नियोग प्रथा हिंदू धर्म की एक ऐसी प्रथा जिसके द्वारा कोई भी स्त्री किसी भी पराये मर्द से संबंध बना करके गर्भवती हो सकती थी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सच है। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि नियोग प्रथा से ही महाभारत के धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और पांडु पुत्र पैदा हुए थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी जान यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत की एक पौराणिक परंपरा नियोग के बारे में। दोस्तों क्या होती थी नियोग प्रथा, कब होती थी और क्यों होती थी, इस बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मेरा मकसद किसी जाति, धर्म या विशेष व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको भारत की एक प्राचीन परंपरा नियोग के बारे में जानकारी देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। अगर कोई जानकारी गलत निकलती है तो इसके लिए चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। प्राचीन प्रथा के अनुसार अगर कोई विवाहित स्त्री किसी कारणवश संतान उत्पन्न करने या फिर वंश को आगे बढ़ाने में अक्षम होती थी तो स्वतः ही उसके पति को दूसरे विवाह की अनुमति मिल जाती थी और यह अनुमति उसे सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक तीनों क्षेत्रों में उपलब्ध करवा दी जाती थी, जो कि एक लीगल मानी जाती थी। हालांकि वर्तमान समय में कानूनों की सख्ती के बाद ऐसा करना अब संभव नहीं है। दोस्तों एक दौर था जब स्त्री को सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था और वंश को आगे बढ़ाने का एकमात्र साधन समझा जाता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर कोई पुरुष वीर्यहीन है या फिर नपुंसक है तो उसकी पत्नी को संतान पैदा करने के लिए दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन गर्भाधान करने के लिए एक समगोत्रीय पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सुविधा उसे उपलब्ध करवा दी जाती थी और इसी सुविधा को कहते थे नियोग, जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार से यौन आनंद के लिए न होकर के सिर्फ और सिर्फ संतान पैदा करने के लिए ही किया जाता था। किस पुरुष के साथ नियोग करना है और कब करना है इसका निर्णय भी स्वयं उसका पति ही करता था। दोस्तों नियोग भारतीय समाज में व्याप्त एक बेहद प्राचीन परंपरा है जिसकी उपस्थिति रामायण से लेकर के महाभारत काल तक मिलती है। आज भी बहुत से भारतीय समुदायों में नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को धार्मिक परंपरा के अनुसार अपनाया जाता है। सर्वप्रथम नियोग का मनुस्मृति में उल्लेख किया गया था, जिसके अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब पति की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में अक्षम है तो इस अवस्था में उस पुरुष की स्त्री अपने देवर या फिर किसी समगोत्रीय उच्च कुल के पुरुष के द्वारा गर्भ धारण कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ शर्तें और बंदिशें होती थी। स्त्री अपने पति की इच्छा और अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कर सकती थी। सामान्य हालातों में वह स्त्री बस एक ही संतान को जन्म दे सकती थी, लेकिन अगर कोई विशेष मसला है तो वह नियोग के द्वारा 2 संतानों को जन्म दे सकती है। नियोग के द्वारा जन्म लेने वाली संतान नाजायज होने के बावजूद भी जायज कहलाती थी और उस पर उसके जैविक पिता का कोई अधिकार न होकर उस पुरुष का अधिकार होता था जिसके साथ उस संतान की मां ने शादी की थी। नियोग की प्रक्रिया तमाम शर्तों के बीच बंधी हुई होती थी, जैसे कि कोई भी महिला नियोग का प्रयोग केवल संतान को जन्म देने के लिए ही कर सकती थी, न कि यौन आनंद के लिए। नियोग के लिए नियुक्त किया गया पुरुष धर्म पालन के लिए ही इसे अपनाएगा। उसका धर्म स्त्री को केवल संतान उत्पन्न करने के लिए सहायता करना ही होगा। संतान के उत्पन्न होने के बाद नियुक्त पुरुष उससे कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि नियोग से पहले स्त्री और नियुक्त पुरुष के शरीर के ऊपर घी का लेप लगा दिया जाता था ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार की वासना जागृत न हो सके। दोस्तों भारतीय पौराणिक इतिहास में अगर नियोग प्रथा न होती तो शायद महाभारत की कल्पना करना भी असंभव है। महाभारत में विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियों ने अंबिका और अंबालिका ने नियोग का सहारा लेकर ही संतानों को जन्म दिया था और इस प्रक्रिया के लिए वेद व्यास को नियुक्त किया गया था। धृतराष्ट्र व पांडु का जन्म नियोग के द्वारा ही हुआ था। इसके अलावा अपने पति पांडु के संतान उत्पन्न करने में अक्षम होने की अवस्था में उसकी पत्नी कुंती ने नियोग के जरिए पांडवों को जन्म दिया था। माइथोलॉजी के अनुसार इस नियोग में नियुक्त किए गए पुरुष विभिन्न देवता थे। कुंती के अलावा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी नियोग के सारे नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। पौराणिक कहानियों के प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक की किताब दी प्रेग्नेंट किंग में भी सूर्यवंशी राजा युवनाश की कहानी दर्शाई गई है, जो 3 पत्नियों के बावजूद भी संतान को उत्पन्न नहीं कर रहा था। ऐसे में युवनाश ने महल में नियोग के द्वारा संतान को जन्म देकर अपने वंश की वृद्धि की। इस प्रकार की बातें लिखी गई है उस पुस्तक के अंदर। महाभारत और रामायण काल से लेकर भारत के इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने भी दफन है जो भले ही नियोग से जुड़े हो लेकिन पुरुषत्व पर चोट न पहुंचे, इसलिए उन कहानियों को दबा दिया गया
कई ऐसे राजा महाराजा भी हुए जिन्होंने खुद अक्षम होने की हालत में अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगी या फिर सेवक को नियोग के लिए चुना था। भारतीय समाज में संतान को जन्म देना पुरुष के मान सम्मान और उसके पुरुषत्व से जुड़ा है, इसलिए नियोग के लिए नियुक्त किया गया पुरुष पूरी तरह से विश्वसनीय होता था ताकि इस बात का खुलासा किसी भी रूप में किसी भी हालत में किसी के सामने न करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके पुरुषत्व को ठेस पहुंचेगी। नियोग के द्वारा उत्पन्न की गई संतानों ने उनके अपने जैविक पिता के नहीं बल्कि अपनी जैविक मां के पति के वंश को आगे बढ़ाया। ऐतिहासिक कहानियों के अलावा कई फिल्मी कहानियों और उपन्यासों द्वारा भी नियोग की प्रथा को दर्शाया गया है। एकलव्य फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक किरदार निभाया है जो अपने मालिक के कहने पर नियोग के लिए राजी हो जाता है। सैफ अली खान ने उनकी नियोग से उत्पन्न हुई संतान का किरदार निभाया है। इसके अलावा मराठी फिल्म अनाहत भी नियोग प्रथा पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रही है कुछ हमारे देश की ये पौराणिक परंपरा जो कि नियोग के नाम से जानी जाती थी। हालांकि आज इस प्रथा का कोई वजूद नहीं, लेकिन कुछ काल पहले ये चलती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञानी की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।